ईश्वर का न्याय। एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था, कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु से बहुत सफलता हुसैन हमेशा इधर उधर की बातें हैं सोचते उसे शेष दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब वह तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक तीव्र नदी में जाल डाले हुए हैं, जिससे ये सब देख खराब हो गया और देवर को हिंसा प्रमुख धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन देवर कहाँ समझने वाला था कि पहले उसने टालमटोल करने चाहे और बात जब बहुत बढ़ गई तो 6 से और तीव्र के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये जग रहे गुरुजी बोले जो उन्हें बहुत आगे बढ़ गए थे, लौटे और हिस्से को अपने साथ चलने को कहा कि उनसे को पकड़कर ले चले। गुरुजी ने अपने हिस्से का बेटा हम जैसे साधनों का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा। सिरसे ने पूछा, महाराज को न तो बहुत से दंगों के बारे में पता है और न ही हमारे राज्य के राजा बहुत से को दंड देते हैं, तो आखिर इनको दंड कौन देगा है? जिससे कि इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा तुम निश्चिंत रहो, इससे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। इस वक्त की दृष्टि सब तरफ है और वह सब जगह पहुंचाते हैं, इसलिए कभी तुम चलो इस जगह में पढ़ना गलत होगा, इसीलिए इस समय से दूर हो। सिर से गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष बीते कि एक दिन गुरुजी और से दोनों उसी तालाब से होकर गुजर रहे थे। सिर से भी अब 2 साल पहले की वह दीवार वाले घटना भूल चुका था। खाओ, उन्होंने उसी तालाब के पास देखकर कि एक चींटी और सांप बहुत कष्ट में था, उसे हजारों चिट्ठियां नोच नोच कर खा रहे थे। सिरसे ने ये दृश्य देखा, उससे रहा नहीं गया, दया से उसका हृदय पिघल गया कि वह सबको सीटों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो, यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में ये दुख भोगना होगा, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इसने कौन सा ये कर्म किया है जो इस दुर्दशा में फंसा हुआ है? गुरु महाराज बोले, यह वही तीव्र है जिससे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का वह 13 में और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था, वह मिथ्या ही चींटी है जो इसे नोच नोच कर खा रहे हैं। ये सुनते ही बड़े आश्चर्य से सैनिक कहा, गुरुजी ये तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा इस लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं और संग तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए 84 अपने कर्म किए को हमेशा याद रखो, तो यह विचार आते रहो कि तुमने क्या किया है, तो कि यह सच है कि तुमको वहाँ भोगना पड़ेगा। जीवन का पसंद कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यक्त न जाने दो। अब अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी हुई एक करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, तुम्हारे बुरे कर्मों का पर भी एक दिन पूरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसीलिए उन कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। जिससे गुरुजी की बात सुन की स्पष्ट रूप से समझ चुका था। खैर दोस्तों, हमसे इस बात पर विश्वास करें या नहीं, लेकिन यह सब प्रतिशत है कि ईश्वर हमेशा सही नहीं करते हैं और उनके निर्णय करने का सीधा संबंध हमारे कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। ये जीवन में हमें इसलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें, इसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम झपटे। जय श्री राम। दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।